आलोक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज के जो मैंने टॉपिक लिया है कि भारत में जो सांप्रदायिक तनाव चल रहा है या जो सांप्रदायिक तनाव क्रिएट किया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश में अभी तक 800 शोभा यात्राएं हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर शांति बनी हुई है। इसके पीछे का कारण क्या है? दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश में वो लोग जो पूरे भारत में या 8 से 9 राज्यों में जो सांप्रदायिक दंगे या हिंसा कराने में सफल रहे हैं, क्या उनकी नज़र उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की तो नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने, यानी हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें तत्काल प्रभाव से सारे पुलिस अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल। आप जानते हैं ये सामान्य संकेत नहीं है। दूसरा, उनका एक बयान आना कि इस राज्य में, वैसे तो पूरे देश के लिए है, बट क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है तो उनकी बात उत्तर प्रदेश के लिए विशेष तौर से लागू होगी कि सभी को अपने धार्मिक अधिकार मानने की आज़ादी है, कोई सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी रहेगी कि वो धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2005 का उसमें है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो 75 डेसिबल या जिस जगह के लिए जितनी निर्धारित है उसमें 10 डेसिबल और जोड़ दिया जाए। उनमें से दोनों में से जो कम हो उसको फिर समझते हैं। सामान्य जगह है तो अधिकतम 75 डेसिबल तक, लेकिन अगर कोई विशेष जोन है, जैसे हॉस्पिटल है, कहीं पर हॉस्पिटल साइलेंस जोन में आते हैं, वहाँ नो शोर कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो, कोई भी आप उस तरह का कार्य नहीं करते तो उसमें 10 डेसिबल तक। और कह रहे हैं 75 डेसिबल, या जहां पर जितना निर्धारित, मान लीजिए हॉस्पिटल है वहां अगल बगल 20 डेसिबल तक अलाउ है तो 20 में 10 और जोड़ देंगे तो 30 डेसिबल, इनमें जो कम हो। यानी केवल यही नहीं कि 75 डेसिबल तक है, गौर से समझिएगा बात को। 75 डेसिबल या जो भी स्पेशल साइलेंस जोन बनाए गए हैं, वहाँ जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है या कहीं पर भी आसपास, उसमें जितना भी रखा गया डेसिबल उसमें 10 और जोड़ा जाएगा, यानी न्यूनतम शोर रहे। कुल मिला के इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ये मतलब है। तो योगी आदित्यनाथ जी को ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि बाल में खाल निकाले बगैर समझ में आता नहीं है, तो ये क्यों कहना पड़ा? इसका मतलब क्या है कि पूरे भारत में और राज्यों में क्या हो रहा है वो योगी आदित्यनाथ जी की चिंता का विषय नहीं है। उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने सीएम बनाया है, तो जब तक उत्तर प्रदेश की जनता के सीएम है, प्राइम मिनिस्टर कभी बनेंगे जब उनका समय आएगा तब की बात अलग है। अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने, उनकी जो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने की। अब क्योंकि दिल्ली में जहाँ की पूरी हिंसा के बाद में वहाँ की प्रतिक्रियाएं सुन रहा था मीडिया के माध्यम से, उस मीडिया के माध्यम से जो हिंदू लोग हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, वो कहते हैं मुझे योगी मुख्यमंत्री चाहिए या योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। फिर प्रश्न आया कि आपको फ्री पानी और फ्री बिजली नहीं चाहिए? तो बोले पहले भी कमा के भर देते थे, अभी भी कमा के भर देंगे, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी का फ्री पानी और फ्री बिजली लेके क्या करेंगे? आप समझिए कि लोगों को, दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल को चुनने का जो निर्णय था, जो मुफ्त पानी मुफ्त बिजली, उसकी गलती का अंदाजा उन्हें होने लगा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे व्यूअर बहुत ईमानदार हैं, बहुत नॉलेज्ड हैं, मैं जानता हूँ, वो कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली पुलिस के पास है। बिल्कुल सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस के पास, उसे ही संभालना है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री, उसके पास सीमित अधिकार भी हैं, लेकिन वो लोगों को भड़का तो सकता है, लोगों को भड़का तो सकता है, लोगों को आग में घी नहीं, आग में पेट्रोल डालने का काम तो कर सकता है। ये तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ना। इसलिए अब वो, मतलब प्रश्न बन रहा है कि उन्हें नहीं चाहिए फ्री और बिजली और पानी। अब आते हैं मूल बिंदु पर कि उत्तर प्रदेश में ऐसी क्यों? क्योंकि आप देखिए, ईद और अक्षय तृतीया 3 मई को पड़ने की संभावना है एक साथ। पूरे विश्व में छवि जा रही है योगी जी का उत्थान, अपने आप और प्रमोशन एक तरह से कह सकते हैं। मुख्यमंत्री तो उनका क्या प्रमोशन होगा, लेकिन लोग अब योगी मॉडल, मतलब बीजेपी मॉडल, हिंदुत्व मॉडल की बात नहीं, एक समय मोदी मॉडल की बात होती थी, इस समय जो जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसके बाद अब लोग कह रहे हैं योगी मॉडल लागू करना है, बुलडोजर चाहिए। वो उनका कहना है ऐसे लोगों के साथ कानून सम्मत काम क्यों हो जो कानून सम्मत काम ही नहीं करते।
जो देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ हैं, जो देश की बंधुत्व को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, उनके साथ कानून जैसा व्यवहार क्यों? वो कानून खेलते रहते हैं कानून की बारीकियों में। कल देखा था कि जो मुस्लिम पकड़ा गया था वो ऐसे कर रहा था, मुस्कुरा के जेल जा रहा था, उसे कोई भय नहीं, बैठा। भारत के जो राजनीतिक दल हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, ओवैसी जैसे नेता बैठे हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए एक पत्थर पहले जहांगीरपुरी में उन मुसलमानों ने फेंका, जो अनपढ़ गंवार जिसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा पत्थर वैचारिक पत्थर है, जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग झूठ बोलकर फेंक रहे हैं कि मंदिर में झंडा फहरा दिया गया, सॉरी मस्जिद, गलत है। अस्थाना जी का बयान है कि गलत, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो देश में एक तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है और उत्तर प्रदेश में शांति है। तो उत्तर प्रदेश में भी अशांति कैसे पैदा की जाए, इसके फिराक में कट्टरपंथी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो देश के संविधान को एक धर्म के अनुसार चलाना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं अगला नंबर उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, क्योंकि बार बार पूरे भारत के लोग या बीजेपी शासित राज्यों में कह रहे हैं देखा उत्तर प्रदेश में कैसा, देखा पूरे भारत में ये बात हो रही है। या मैं ये कहूं कि संपूर्ण विश्व में उत्तर प्रदेश इस समय अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर परिचर्चा में है। हमें फक्र होता है, लोग कहते हैं कि आप लकी हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारा बैड लक। याद करो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी, गुंडा और माफियाओं की छवि थी, लोग जमीन कब्जा कर लेते थे। हाँ, ये अलग बात है कि हर पार्टी में ऐसे गुंडा और माफिया हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे माफिया हैं। एक माफिया को तो मैं भी जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, इस समय अभी कांग्रेस से आए हैं और वो उन्होंने जमीनों को इस शहर में कब्जा किया। तो ऐसा नहीं, उस पार्टी में भी है, लेकिन फिलहाल जो योगी जी की नीति है उसके अनुसार गुंडा और माफिया उनको बख्शा नहीं जा रहा। कम से कम एक ऐसी इमेज है, कुछ अपवाद स्वरूप भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि एज ए एनालिस्ट मुझे सच बताना पड़ेगा, क्योंकि सच बताना जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी कुछ नेता हैं जो खासकर बाहर से आयातित है, वो ज्यादा है। खैर, तो उत्तर प्रदेश में अगर वो दंगा फैलाने में कामयाब हो जाते हैं तो जो योगी मॉडल है उसको अपील करने की कोशिश की जाए। ये बिल्कुल क्लियर है कि योगी मॉडल को अब क्यों, क्योंकि जहां जहां दंगा हो रहा है उससे योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, मेंटेन करने की व्यवस्था है, उसको लेकर के एक अलग तरह का सकारात्मक माहौल देश में बन रहा है। और पहली बार ऐसा है कि उत्तर प्रदेश रोल मॉडल बन रहा है 10 तथाकथित बेहतर राज्यों में। जहां जहां दंगा हुए हैं वहां कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा, 23 करोड़ लोग रहते हैं, वहां भी तो मुसलमान रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्यों दंगा नहीं कर रहा है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या इतना सेकुलर हो गया है? मुसलमान या ज़्यादातर लोग सेकुलर ही हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, लेकिन उत्तर प्रदेश की वो दंगाई जो मुसलमानों को भड़काते हैं, उनको पता है कि अपना घर ठीक कर लो, नहीं तो बाबा जी का बुलडोजर तुरंत सुबह पहुंचे। तो एक जो भय बिन होत न प्रीत की व्यवस्था है, वो उत्तर प्रदेश में शासन का राज्य, रूल ऑफ लॉ है। और मेरा अपना अनुमान है कि योगी जी की जो शक्ति है, ये शक्ति इसीलिए है कि जो बीजेपी को नापसंद करने वाले लोग हैं या जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, वो मुस्लिम भाइयों को भड़का कर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी तोड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी दंगा करवाना चाहते होंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जो सकारात्मक छवि पूरे भारत में और संपूर्ण विश्व में जा रही है। और योगी आदित्यनाथ जी का कद बड़ा हो रहा है। आप जानते हैं कि किसी भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम ऐसा है कि अगर आपकी डिमांड है कि आप प्राइम मिनिस्टर बने जनता के मन में, तो बनेंगे। 2014 का आप याद करिए, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, लेकिन देश में एक ऐसा माहौल बन गया था श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि भारतीय जनता पार्टी को उस जनमत के आगे झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टेरियन करने के लिए घोषित करना पड़ा। तो अगर उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता है तो भविष्य में प्रधानमंत्री पद के जो दावेदारी है वो योगी आदित्यनाथ जी की और मजबूत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इस पार्टी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना कि मोदी जी के बाद मोदी जी का भाई बनेगा जो है प्राइम मिनिस्टर या उनका भतीजा बनेगा, है ही नहीं। वो लोग तो मतलब मोदी जी संत ना होते हुए भी संत हैं
और योगी जी संत तो ही हैं, तो ये लोग उस परंपरा को मानने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है कि कहीं मोदी जी के बाद योगी जी प्राइम मिनिस्टर न बन जाए भारत के। इसलिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को इतना गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनकी छवि धूमिल हो, उत्तर प्रदेश की छवि धूमिल हो और योगी आदित्यनाथ जी की छवि भी धूमिल। तो दोस्तों, जो इस समय आपको जो हलचल दिखाई दे रही है या मीडिया में जो योगी जी के निर्णयों की परिचर्चा हो रही है, उसके पीछे का जो रहस्य है, न्यूज़पेपर एक हिस्सा बनाता है जो ये वाला, असली इच्छा पीछे होता है जो क्रूप होता है, हाथ उतना सुंदर नहीं होता जितना आगे का होता है। तो मीडिया में तो एक खबर आती है, उसका विश्लेषण, उसके पीछे का रहस्य जानने का प्रयास मैं करता हूं, अपने व्यूअर तक उन्हें बताने का प्रयास करता हूं, जिससे कि वो इस देश के अंदर क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इस समय उत्तर प्रदेश की छवि को प्रभावित करने का प्रयास संभावित है, चल रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी प्रभावित करने का प्रयास चल रहा होगा। और योगी आदित्यनाथ जी की जो शक्ति है, प्री प्लानिंग है, एक्टिवनेस है, वो ये दिखाती है कि प्रोएक्टिवनेस वो तो वैसे भी समय से रहते हैं, लेकिन केवल इस वजह से प्रोएक्टिव नहीं है वो कि वो प्रोएक्टिव रहते हैं, इस वजह से भी है कि मेरा अंदाजा है उनके पास ऐसी खुफिया जानकारी होगी जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो पूरे भारत के लिए रोल मॉडल बन रही है। एक समय उत्तर प्रदेश और बिहार की गुंडाएं रोल मॉडल होती थी, यूपी गुंडा, एक समय क्या हो रहा है कि दिल्ली गुंडा, दूसरे राज्यों में गुंडा है, कैसा चाहिए कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश जैसा। तो चीजें बदल रही हैं उत्तर प्रदेश की। अच्छा, और अगर विकास चाहिए तो पहले छवि क्या होनी चाहिए कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। तो इस समय जो छवि बन रही है उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने की, आप इसका आर्थिक लाभ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई दंगा नहीं होता, जो कि संभव है कि नहीं होगा, संभावना है कि नहीं होगा, तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में FDI बढ़ेगा, भारत का व्यापारी ज्यादा निवेश करेगा, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। अगर इस दौर में कोई दंगा नहीं होता या कोई ऐसी कानून व्यवस्था स्थापित बनी रहती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, तो इससे आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से भी बहुत शक्ति मिलेगी। तो यानी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था न केवल उत्तर प्रदेश की छवि सही कर रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक लाभ भी देने जा रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो किसी के बहकावे पर न आए और उत्तर प्रदेश में की कानून व्यवस्था जैसी इस समय चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश की छवि जो अच्छी हो रही है उसको अच्छी बनाए रखने में अपना सकारात्मक सहयोग दें, अपना सक्रिय सहयोग दें और उन दंगाइयों और उन आतताइयों की बातों पर न आए जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस्लाम कोई छोटा सा धर्म नहीं है, इस्लाम कोई फुटबॉल नहीं है कि उसमें कोई किक मार दे, बहुत बड़ा धर्म है, दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट धर्म है, वो खतरे में नहीं है, नहीं आ सकता है। इसलिए जब भी कोई ये कहे कि इस्लाम खतरे में है, उसकी बात को डिनाई कर दीजिए। लॉजिक यही है, दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों की है, वो कैसे खतरे में आ सकते हैं। इस तरह से आप उनके बहकावे में आने से बच सकते हैं। राजनीतिक दलों के बहकावे में आने से बचना चाहिए और कोई भी ऐसा कट्टर व्यक्ति जो आपको इस तरह से बहकाता है उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आज की परिचर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।